हेलो वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ है ब्रोकर ओपी इज इन द हाउस। वेलकम अंशुमन। एंड राइडर ओपी इज इन द हाउस। वेलकम। आज मुझे भी नहीं पता आज हम क्या सीख रहे हैं। अंशुमन, कैन यू एक्सप्लेन टू अस व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? I'll start. नहीं 2-3 घंटे ले आराम से। कुछ काम धंधा ही नहीं है हमें। जनरली मैं एक जोक एक्सपेक्ट करता हूँ हमेशा। अरे जोक मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना। आज अंशुमन हमें कुछ सिखाने वाले हैं। लॉल 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 लॉल। गाइस ये बताओ, आप लोग की एफडी और आप लोग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो कि नहीं? एफडी में मेरा इमरजेंसी फंड है। निशान भाई, आपका इमरजेंसी फंड है? मेरा इमरजेंसी फंड इज इमरजेंसी फंड, पर एफडी इज एफडी। मुझे अभी पता चला कि वो सेम हो सकता था। इमरजेंसी फंड कहाँ पे रखते हो आप फिर? कहाँ पे रखते हो? ऐसे ही सेविंग्स में। सेविंग्स में। हाँ, भाई कैश करके टॉयलेट के पीछे छुपा दो ना, उससे अच्छा क्या कर रहे हो सेविंग्स अकाउंट में रख के? आप आए हुए क्या मेरे घर? आपको कैसे? तो आज एक मैं डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। एक कंपनी है विंटवेल्थ, और विंटवेल्थ डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेचती है। तो उसमें आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। बट डिस्क्लेमर गाइस, नथिंग इज एज सेफ एज एफडी। एफडी इज द सेफेस्ट। बट कोई भी इंसान जिसका बहुत बड़ा अमाउंट एफडी में है या फिर लिक्विड फंड्स में, जिसमें आज के दिन ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, दे माइट कंसिडर एन एसेट लाइक दिस विंटवेल्थ वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसमें आपको 10 से 11% तक का भी फिक्स्ड रिटर्न मिल सकता है। डेट को अच्छे समझने के लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ अ कंपनी कैन रेज मनी। फॉर दैट विल टेक एन एग्जांपल ऑफ राजू। राजू ने एक नया डोसा का शॉप शुरू किया है और वो बहुत अच्छे डोसा बनाता है। तो इसकी वजह से इस दुकान में बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 2 डोसा खा रहे हैं, 3 डोसा खा रहे हैं। इसकी वजह से उसका धंधा तो अच्छा चल रहा है, बट अब जो डिमांड है, इस डिमांड को केटर नहीं कर पा रहा है। तो नाउ ही इज लाइक एक्सपैंड करते हैं धंधा ज्यादा, और 1-2 लोगों को हायर करते हैं, और हो सके तो ज्यादा पैसा उठा के 2-3 ब्रांचेस भी खोल लेते हैं। सो नाउ राजू हैज 2 ऑप्शंस टू रेज मनी। नंबर 1 इज I want 50 lakhs, give it to me at 12% इंटरेस्ट। इसका मतलब यह कि वो किसी के पास जाएगा, मेरे को 50 लाख चाहिए, उसके बदले मैं आपको फिक्स्ड 12% ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन which is known as debt, and the second option is I want 50 lakhs, take 5% of my company. This is known as Shark Tank. So now राजू इज लाइक, नहीं अभी मुझे अभी नई कंपनी है, 5% नहीं देना, एक काम करते हैं मैं डेट उठाता हूं। तो अब the thing which we are talking about is debt. ठीक है? There are a lot of types of debts. अगर गवर्नमेंट डेट उठाती है, so that is government bond. और अगर एक कंपनी डेट उठाती है, then it's a corporate bond. So now the debt, like the returns on your bonds will depend on how risky the lending is. ठीक है? So for example, अगर मैं सुंदर पिचाई को 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो मेरे को 4-5% ही मिलेंगे, वर्सेस अगर मैं खुद को डेट दे रहा हूं तो मेरे को 50-60% देना पड़ेगा इंटरेस्ट। समझ रहे हो? मतलब 60% इंटरेस्ट तो ज्यादा हो गया, पर मैं समझ गया। क्योंकि सुंदर पिचाई के पास बहुत पैसा है, तो जब आप उसे लेंड करते हो, आपको गारंटी है कि ये बंदा वापस दे देगा, इसलिए आप कम ब्याज के साथ ऑल्सो यूर ओके। बट इफ यू लेंड इट टू समवन हु यू डोंट ट्रस्ट एज मच, और नया कंपनी है, भरोसा अब तक क्रिएट नहीं हुआ है, अंशुमन जैसे, और वो गारंटी कम होता है कि वो पैसा टाइम पे वापस आएगा कि नहीं, इसलिए ब्याज थोड़ा बढ़ जाता है। सो दिस इज स्लाइटली इट्स अ रिस्कियर वे ऑफ लेंडिंग, दैट्स व्हाई देयर इज मोर इंटरेस्ट। अब ये जो डेट उठाते हैं, ये डेट उठाने के लिए एक बॉन्ड इशू किया जाता है। बॉन्ड इज नथिंग बट अ लीगल एग्रीमेंट ऑफ IOU. If I am issuing a bond of 10 lakhs to Tanmay, and Tanmay is giving me 10 lakh, it's basically that because of this agreement, I have to give you X% interest every year जब तक ये पैसा मेरे पास है। That's bonds for you. इधर विंटवेल्थ के केस में वी विल स्पेसिफिकली डिस्कस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ओके? तो अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 3 टाइप होते हैं। एक होता है सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड, एक होता है सीनियर अनसिक्योर्ड, एंड द थर्ड वन इज सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब ये सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में 3 वर्ड्स है। ये सिक्योर्ड बॉन्ड है। ओके? इसका ये मतलब है कि हम ये पैसा दे रहे हैं, अब उसके बदले वो हमें इंटरेस्ट तो देंगे ही, एंड देयर इज ऑल्सो कोलैटरल असाइन टू इट, कि इन केस आई फेल टू पे बैक योर मनी, ये मेरे एसेट्स है, इन एसेट्स को बेच के आप अपना पैसा रिकवर कर देना। सो दिस इज सिक्योर्ड बॉन्ड्स। मतलब सिक्योर्ड का ये मतलब है। अब जो सीनियर वर्ड है, इसका ये मतलब है कि अगर आगे जाके कंपनी बैंकरप्ट हो जाए या फिर कंपनी अब पैसा पे ना कर पाए, तो उनके जो एसेट्स बिकेंगे, जो पैसा मिलेगा, उसमें मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी। Like payback में senior bond holders will get the highest priority, number 1 priority.
ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. नेक्स्ट इज सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स. इसमें अनसिक्योर्ड है, बेसिकली कोई कोलैटरल अटैच नहीं है. और जो सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स है उसमें ना कोलैटरल है ना आपको प्रायोरिटी दी जाएगी. सो ये 3 टाइप के बॉन्ड्स है. विंट वेल्थ के केस में वो लोग अभी जो बॉन्ड्स इशू करते हैं वो सारे सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स ही है. ये देखो, जो सीनियर सिक्योर्ड है उसका रिस्क मीडियम है. ऑफ कोर्स मीडियम है, बिकॉज अगर एफडी लोएस्ट है तो इसको लो तो नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस दैट बैंकरप्सी हो जाए, कोलैटरल, ये जो कोर्ट वाला काम है उसमें आपका पैसा बहुत दिन तक रुक सकता है. तो थोड़ा बहुत रिस्क तो है ही है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ मीडियम रिस्क. सीनियर अनसिक्योर्ड का हाई रिस्क है और सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स का तो वेरी हाई है. अब बिकॉज रिस्क ज्यादा है, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स का रिटर्न भी सबसे ज्यादा होगा, सीनियर अनसिक्योर्ड का हाई होगा और इसका मीडियम है. But now here, this is where the most important thing is, priority in bankruptcy proceedings. Senior secured का first होगा. सबसे ज्यादा पैसा आएगा उनको सबसे पहले मिला जाएगा. और यही चीज डीएचएफएल के केस में होता है. जब डीएचएफएल ने भी डिफॉल्ट किया था, उसके बाद पिरामल ने वो कंपनी खरीद ली, और जैसे ही कंपनी खरीदी उन लोगों ने सीनियर सिक्योर्ड वालों को सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो पे बैक किया है. बॉन्ड्स में अब 3 टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है. एक होता है लिक्विडिटी रिस्क, फिर बाद में दूसरा है क्रेडिट रिस्क और तीसरा है फ्रॉड रिस्क. सबसे पहले जो लिक्विडिटी रिस्क है वो बेसिकली बताता है, आप अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खरीदते हो, आप स्टॉक मार्केट में कभी भी खरीद बेच कर सकते हो. बट ये सारे जो ज्यादातर बॉन्ड्स होते हैं वो अनलिस्टेड होते हैं, तो उनकी लिक्विडिटी कम होती है. अब ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि लेट्स से आपने एक बॉन्ड खरीदा जो 5 साल की मैच्योरिटी है, ठीक है, और आपको सडनली 2 साल के बाद आपके पैसे चाहिए. तो इस केस में ये जो इलिक्विडिटी है वो आपके लिए बहुत मैटर कर जाएगा. सेकंड इज क्रेडिट रिस्क. कोई भी कंपनी कितना भी बोल ले कि हाँ हम लोग आपका पैसा पूरा पे बैक करेंगे, बट स्टिल देयर इज अ चांस दैट द कंपनी गोज बैंकरप्ट. व्हेनेवर अ कंपनी गोज बैंकरप्ट, योर इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग कैन गेट डिलेड. एंड द थर्ड इज फ्रॉड रिस्क. अब लेट्स से एक एनबीएफसी है, उसने बोला कि आई वांट 50 करोड़ लोन्स, 50 करोड़ का मुझे डेट उठाना है. इस 50 करोड़ के बदले मेरे पास ये जो 60 करोड़ का जो कोलैटरल है वो मैं इधर पेश करूंगा. नाउ लेट्स से जो 60 करोड़ कोलैटरल है ये है उस कंपनी के लोन्स. सो लेट्स से इट्स अ गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी एंड दे गिव आउट गोल्ड लोन्स. तो ये लो 60 करोड़ वर्थ ऑफ लोन बुक है मेरा गोल्ड लोन्स का. अब फ्रॉड रिस्क ये हो सकता है कि ये जो बोरोवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, और हमने ऐसे ही, वो कंपनी ने ऐसे ही लिख के डाल दिया. सो इन दैट केस कोलैटरली फ्रॉड हो सकता है basically. हाँ, एग्जैक्टली. सो ये 3 टाइप के रिस्क होते हैं उसमें बॉन्ड्स में. दैट्स व्हाई विंट वेल्थ इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस कंपनी ने क्या किया है, इसके जो बॉन्ड्स है उसका मिनिमम टिकट साइज है 10,000 रुपए. सेकेंडली, दिस कंपनी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म. इट्स नॉट अ मार्केट प्लेस. इट्स नॉट लाइक अ ज़ेरोधा और अ ग्रो जिसमें आपको दुनिया भर के इक्विटी मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि विंट वेल्थ में आपको हर कंपनी के जितने भी बॉन्ड्स है सब कुछ दिखेंगे. दे कम अप विथ इश्यूज एवरी 2 वीक्स और एवरी मंथ. दे कम अप विथ वन इशू कि ये कंपनी 50 करोड़ उठाना चाहती है, यू कैन इन्वेस्ट इन इट. विच मीन्स दैट ये जो नॉलेज वाला जो गेम है ना, कि रिसर्च वाला, वो खुद रिसर्च कर रही है हमारे बिहाफ में, एंड दे आर गेटिंग आउट द बेस्ट फॉर अस. एंड फिक्स्ड रिटर्न है ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर बॉन्ड्स है तो फिक्स्ड रिटर्न तो आएगा. एंड थर्ड इज दिस कंपनी ओनली इन्वेस्ट्स इन एनबीएफसीज. एनबीएफसी का मतलब क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. अब एनबीएफसी का काम क्या है, वो भी लोन्स ही दे रहे हैं. तो उनका जो पैसा है वो ये पैसा लेके, लेट्स से 10 करोड़ रुपए लोन लेके वो आगे जाके लोन लेगी. तो बेसिकली बिकॉज इतना टर्निंग है, इट मीन्स दैट द कैपिटल विल बी यूज्ड, and that's why investing in NBFCs is a good bet. Also, this company is backed by a lot of fintech billionaires like Kunal Shah and Nitin Kamath. Nitin Kamath Zerodha, yes. अब हम देखते हैं कि ये विंटवेल्थ प्लेटफॉर्म में जाके देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, सब कुछ देख के. सो लेट्स एक्सप्लोर द करंट एसेट्स. अभी का जो एसेट है वो है कैपसेव मार्च 2022. ठीक है, इसका रिटर्न है 10% XIRR. XIRR क्या है? XIRR है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, जब भी आप SIP का रिटर्न देखने जाओगे तो उसमें CAGR काम नहीं आएगा, बिकॉज आप हर महीने पैसे डाल दो. ठीक है, सो हर इन्वेस्टमेंट का जो स्टार्टिंग पीरियड है वो डिफरेंट है. डेट में क्या होता है, आपके जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट जनरली अलग अलग इंटरवल्स में वापस पे बैक करते हैं. सो लेट्स से 10% इंटरेस्ट रेट है. सो कोई कंपनीज हर मंथ
वो इंटरेस्ट का एक पार्ट देती है। कोई कोई कंपनीज 3 मंथ में देती है, कोई कोई कंपनीज मैच्योरिटी में देते हैं। अब क्योंकि इनका पेमेंट शेड्यूल एक टाइम पे नहीं है, अलग अलग होता है, इसलिए XIRR देखना चाहिए। हाँ, तो एक कैपसेफ कंपनी है, इन लोगों ने अभी इनका रिसेंट इशू है, उस इशू साइज इज 20 करोड़, ओके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10,000 रुपीज। और जो अभी आपने पूछा ना इंटरेस्ट रीपेमेंट, सबका अलग अलग होता है। जैसे इस केस में एट मैच्योरिटी है, मतलब 15 मंथ्स का टेन्योर है और आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के दोनों आपको मैच्योरिटी में ही मिलेगा। 15 महीने के बाद मिलेगा आपको, मतलब हाँ, एक साथ मिलेगा। बट दैट्स नॉट द केस एवरी टाइम। ये जैसे अब ये वाला कंप्लीटेड में अगर हम बाकी कोई देखें, लेट्स से सी स्लाइस का भी रिसेंटली आया था, उसका इंटरेस्ट पेमेंट था एवरी 4 मंथ्स और प्रिंसिपल का भी एक पार्ट हर 4 महीने में वापस दिया जाता है। जैसे इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है, सो हर 4 महीने में आपको 3,300 रुपीज वापस दे दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट। अब देखो 4 महीने बाद जो आपका प्रिंसिपल है वो अब 10,000 नहीं हुआ, दैट इज अराउंड 6,700। तो जो आपका जो रिटर्न आएगा वो अब 10,000 में नहीं आएगा, वो 6,700 पे आएगा। तो क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है। दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स। अमोर्टाइजिंग बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, ओवर टाइम आपका जो प्रिंसिपल है ना वो धीरे धीरे कंपनी कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी लायबिलिटी भी कम हो जाए। करेक्ट। और इसका कोलैटरल क्या है, इक्विपमेंट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग। बेसिकली इनने जो लोन्स दिए हैं आईटी इक्विपमेंट्स का रेंट और ये सब का एक छोटा सा पूल बनाया 23 करोड़ का, और ये 23 करोड़ इन बॉन्ड होल्डर्स के लिए का कोलैटरल है कि अभी कल जाके कुछ ऊपर नीचे हो गया, सो वी कैन यूज दिस फॉर गेटिंग द मनी बैक। एनबीएफसी रेटिंग इज क्रिसिल ए, मतलब अच्छा रेटिंग है, स्टेबल है। उसके बाद सिक्योरिटी पूल क्राइटेरिया, ये जो कोलैटरल पूल होता है ना उसमें भी विंटवेल्थ के कुछ क्राइटेरियाज है जिससे वो लोग रिस्क और भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वन थिंग इज loans hypothecated against this NCD should not be tagged against any other lender or NCDs or should not be sold or assigned। इसका ये मतलब है कि ये जो 23 करोड़ है ना, ये 23 करोड़ का पूल सिर्फ इस बॉन्ड इशू के लिए ही है। मतलब जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग ना लोन लेते हैं और जो लोन के अगेंस्ट जो कोलैटरल है ना वही कोलैटरल दूसरे लोन के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर मैं बैंक के पास जाऊं और मैं 10 करोड़ का लोन उठाऊं, बोला मेरा घर कोलैटरल है, फिर मैं दूसरे बैंक के पास जाऊं उससे भी 10 करोड़ उठाऊं और बोला ये मेरा घर है ना, घर कोलैटरल है, सो दिस 23 करोड़ का जो कोलैटरल दे रहे हैं वो लोग, दैट इज ओनली फॉर दिस बॉन्ड। नो लोन शुड बी अनसिक्योर्ड, मतलब ये जो कैपसेव जो कंपनीज को लोन दे रही है उस लोन्स के अगेंस्ट भी उनका एक कोलैटरल होना चाहिए। मैक्सिमम टिकट साइज पर बोरोवर शुड बी 5 करोड़। इससे क्या है, एक इंसान पे लायबिलिटी कम हो जाती है। तो ये कैपसेव के लोन बुक की क्राइटेरियाज है कि कैपसेव के लोन बुक्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड एज कोलैटरल, दैट शुड फॉलो दिस क्राइटेरिया। अगर आपको अपना रिस्क कम करना है, ठीक है, तो सबसे पहले 3-4 चीजें आपको करनी चाहिए। एक ही बॉन्ड में बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं डालना चाहिए। दूसरा, अगर आपको अपना क्रेडिट रिस्क कम करना हो, ऐसे डेट इश्यूज में इन्वेस्ट कीजिए जिसका जो प्रिंसिपल प्रीपेमेंट है वो पूरा मैच्योरिटी में नहीं होता, जैसे एवरी 4 मंथ्स, एवरी 9 मंथ्स। तो वुड इट बी फेयर टू से दैट दिस एसेट क्लास रिस्कियर देन एफडी बट नॉट एज रिस्की एज इक्विटी? For sure. Because the risks are outliers. मतलब हर केस में रिस्क नहीं होगा, ठीक है, बट इक्विटी के केस में वॉलेटिलिटी तो रहनी ही है। So that's why it is way less riskier than equity for sure. And if you diversify and invest in like multiple bonds, तो आप अपना रिस्क और भी कम कर सकते हो। इसमें अब एक चीज देखो, ये अनलिस्टेड है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी अनलिस्टेड बॉन्ड है, सो दे आर ट्रेडेबल बट दे आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज। Even though these bonds are not listed, they are visible in your डीमैट अकाउंट। मतलब आप जब ये खरीदते हो ना, ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। जब मैंने इसका केवाईसी भी करवाया था, इसके केवाईसी में मुझे अपना डीमैट आईडी डालना पड़ा, और जब भी मैं खरीदूंगा, ये तो सोल्ड आउट हो गया, अगर नेक्स्ट में खरीदूंगा तो मेरा यूपीआई डालने के बाद मेरे वो डीमैट अकाउंट में ही दिखेगा। तो अभी हमने कैपसेव का देख लिया, और कौन से टाइप के बॉन्ड्स इश्यू हुए अब तक? टाइप में तो सारे ही सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स ही है, तो सबऑर्डिनेटेड और सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स है ही नहीं। मैंने एक चीज देखी, और वो चीज ना आपके काइट ज़ेरोधा से बहुत ज्यादा सिमिलर है। दीज गाइज हैव नजेस। जैसे आप इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाओगे ना, ठीक है, इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाओगे, दे आर लाइक कि यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी बट देयर आर रिस्क्स, फिर वो सारे रिस्क लिखते हैं। तो वो जो नज होता है ना, वो एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज गाइज विल मेक मनी when we invest, but in spite of that they are warning us beforehand कि भाई जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें रिस्क है। तो जैसे इनक्रेड जैन का देखो, इसमें लिस्टेड है ये, सो इसमें लिक्विडिटी रिस्क कम हो जाता है।
All right, friends, that was it for today's episode. We learned about senior secured bonds and how this is a new asset class. I'm leaving a link in the description. It's an affiliate link if you wanna check out this asset class and if you wanna invest. Nishant bhai, thank you so much for joining us. Anshuman, thank you so much for teaching us. और मिलते हैं अगले एपिसोड में. Let us know in the comment section what else would you like us to cover. Cheers, good luck, and check out the links in the description. Good night.